हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर पंकज। बच्चों, आज के मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th की बिज़नेस स्टडीज़। हाँ जी, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको पढ़ाना क्लास 11th की बिज़नेस स्टडीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिज़नेस स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मांग रहे थे कि बिज़नेस स्टडीज़ की भी वीडियो बनाओ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की बिज़नेस स्टडीज़। देखो, अब ये जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल है, प्लस अब आपको पता है कि आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम आने वाला है। इस सब्जेक्ट को करने से पहले दो चीज़ें ज़रूर माइंड में रखना। एक तो आपके पास चाहे कोई भी राइटर की किताब हो, चाहे संदीप गर्ग हो, चाहे पूनम गांधी हो, सुभाष दे हो, जी.एस. अलग हो, कोई भी हो, आपने अपनी बुक को पूरा पढ़ना है। बुक के सारे एमसीक्यू करने हैं। प्लस ये बिज़नेस आप ध्यान से इसके जो आपका सब्जेक्ट है उसके अगर आप वर्ड्स को देखोगे, ये दो वर्ड्स हैं, एक बिज़नेस और एक स्टडीज़। इसका मतलब है इसमें आपने सारा का सारा बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है। और आपको एक बात बताऊं, जितना भी आपकी बुक में है आपको उसका 50% से ज़्यादा ऑलरेडी आता है। बस आपको पता नहीं है कि उसको बिज़नेस स्टडीज़ के नाम से क्या बोलते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ में उसका क्या नाम होता है। आपने जितना भी यहाँ पढ़ोगे वो आप डेली लाइफ में अपना देखते हो, अपने घर में, अपनी गली में, कहीं भी शॉपिंग पे जाते हो, मोबाइल में शॉपिंग करते हो, वो सारा ही आपने इसमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर को इस सब्जेक्ट को रटना मत। जितना इसे प्रैक्टिकली समझोगे उतना ये इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। वैसे भी आपका टर्म 1 में 4 या मैक्सिमम 6 चैप्टर आ रहे हैं। तो फर्स्ट देखो, पहला जो चैप्टर है वो आपको ये बताएगा कि बिजनेस का क्या मीनिंग है। बिजनेस का क्या मीनिंग है। अब इससे पहले एक चीज़ समझो कि जो भी ह्यूमन है, जितने भी इंसान है, वो दो तरह की एक्टिविटी करते हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही सपोज मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे मेरे को बदले में मिलती है फीस। तो वहाँ पे मेरे को बदले में पैसा मिल रहा है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, वहाँ पे पढ़ाने क्यों जा रहा हूँ, ताकि मैं अपना लाइवहुड, जो मेरे डेली एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी डेली नीड है, उसे पूरा कर सकूँ। वहीं अगर मैं सेम एजुकेशन, सेम पढ़ाई, सेम टॉपिक अगर मैं अपने किसी सिस्टर या ब्रदर को पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से तो मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरे को कोई पैसा नहीं मिलना, मैं एज अ सोशल वर्कर काम कर रहा हूँ, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं अगर मैं किसी कोचिंग में जाके पैसे से लेके पढ़ा रहा हूँ, तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिज़नेस का जो रिलेशन होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी भी आपके बिज़नेस में नहीं आती। अगर कोई पर्सन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो बिज़नेस में नहीं आता। जैसे एनजीओज़ वगैरह होते हैं, या आपने देखा होगा आपके फादर या किसी और के फादर अगर आपको गाड़ी ड्राइव करके कहीं लेके जा रहे हैं, कहीं आप घूमने जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो ये पैसे के लिए नहीं कर रहे। लेकिन अगर वहीं एक ओला वाला ड्राइवर या उबर करके आप कहीं जा रहे हो, सेम काम दोनों कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं गाड़ी से ड्रॉप कर रहे हैं और आपके फादर भी, लेकिन वो बदले में आपसे पैसा ले रहा है, उसको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए वो पैसा चाहिए, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपकी बिजनेस स्टडीज़ में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 3 टाइप की होती है। एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के बारे में आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बुक में है। फर्स्ट चैप्टर में तीनों का डिफरेंस है, वो पूरा डिफरेंस समझेंगे। पहले नॉर्मल सा इनका बिजनेस का इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। बिजनेस क्या होता है, जो आपने देखा होगा गली में आपकी शॉप्स वगैरह हैं, मॉल्स वगैरह में जो शॉप है या जितनी भी दुकानें हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस। प्रोफेशन होता है, जैसे टीचिंग हो गया, सीए हो गए, सीए एक प्रोफेशन है, एडवोकेट एक प्रोफेशन है, या डॉक्टर हैं, तो वो सारे आते हैं प्रोफेशन में। वहीं एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, अगर कोई हम कहीं किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं या फिर किसी स्कूल में मैं जॉब करने जा रहा हूँ, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों के डिटेल में पढ़ना है कि इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस। पहले इनका मीनिंग समझेंगे तीनों का,
फिर जो आपकी बुक में ऐसा एक डिफरेंस का टेबल बना हुआ है, उस टेबल को समझेंगे कि किस बेसिस पे उन्होंने डिफरेंस किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बिजनेस की क्या डेफिनेशन है। बिजनेस रेफर्स टू दोस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने अभी पढ़ा ही इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, विच आर कंसर्न विद, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज़ का, परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कर रहे हो। इसमें से कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, या तो आप कुछ बना रहे हो, या परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या खरीद के दोबारा उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अब वो सप्लाई या फिर सर्विस दे रहे हो किसी को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये है, जो आपका एम है बिजनेस करने का, वो अर्निंग मनी होना चाहिए। अगर आप वो चीज़ पैसे के लिए नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आप बिजनेस नहीं कर रहे। जैसे कभी कभी भंडारा भी करते हैं तो वो बिजनेस नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशन की। अब प्रोफेशन की डेफिनेशन देखो, प्रोफेशन में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कोई वकील, एडवोकेट या डॉक्टर या सीए, उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है जो उन्होंने रिक्वायर करी होती है, जिसको पढ़ के ही वो प्रोफेशनल बनते हैं। इसके बाद उनके पास कोई स्किल्स भी होती है। एक डॉक्टर के पास अलग स्किल है, हर डॉक्टर के पास अपनी अलग स्किल्स हैं, टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स, जो अलग अलग लोग अप्लाई करते हैं अपने काम में, अपने इनकम को अर्न करने के लिए। ठीक है, ये वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब लास्ट बच गया आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में बी डिफाइन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, जहाँ पे लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे हम किसी बैंक में जाके काम कर रहे हैं, कहीं और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। एंड रिसीव अ रेमुनरेशन, या तो सैलरी मिलती है या वेजिस मिलती है उनको। ऑफिस वगैरह में मिल रही है तो सैलरी मिलती है, और सैलरी आपकी फ़िक्स होती है, वेजिस आपकी फ़िक्स नहीं होती। वेजिस वगैरह जो आपके मजदूर वगैरह को हम देते हैं, इन रिटर्न मतलब बदले में इनको जो मिलता है उसे कहते हैं या सैलरी या फिर वेजिस। ये तो था इनका बेसिक सा मीनिंग और उसका डिफरेंस। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग किस बेसिस पे है, देखो पहला जो है इसमें फॉर्मेशन, मतलब अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोफेशन स्टार्ट करना है या एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना है तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी। देखो बिज़नेस के लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जिनके लिए आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको मेडिसिन का बिज़नेस स्टार्ट करना है, या कोई आपको बम की फैक्ट्री लगानी है, दिवाली के बम की, कोई एटम बम में समझने लग जाना। ठीक है, तो उसके लिए आपको छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटी सब, जैसे आप अकाउंट्स वाले हो तो आपने जीएसटी पढ़ा होगा, तो कई बिज़नेस को जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। वो प्रोफेशन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, सीए बनना है तो सीए की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एक प्रोफेशनल का काम कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास लेटर ऑफ ज्वाइनिंग कहते हैं, या फिर इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, और अपॉइंटमेंट लेटर, ये होना चाहिए कि हाँ आपकी जॉब क्वालिफाई हो गई है, अब आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है इन तीनों के फॉर्मेशन का। अब सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। इसमें नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, ये अपने कुछ प्रोफेशनल स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? जिस चीज़ के लिए आपको जॉब दी गई है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अगर आप एक बैंक में गए, आपको एज अ कैशियर जॉब मिला है तो आप कैशियर का काम करोगे। आपको अदर सर्विस का काम मिला है तो आप अदर सर्विस का काम करोगे। वो आपके जो डॉक्यूमेंट बनता है उसके अंदर लिखा होता है पहले से टर्म एंड कंडीशन में। अब है क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप कितने लोग देखते होगे आपकी गली में बिजनेस कर रहे हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देखते होगे, उनकी कोई क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा बिजनेसमैन है तो उसने वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रोफेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आपको एक डिग्री चाहिए। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो आप एज अ प्रोफेशनल काम कर ही नहीं सकते। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है? जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, हर पोस्ट की अलग अलग वो होती है, क्वालिफिकेशन होती है। जैसे अगर आप बैंक में एज अ क्लर्क कर रहे हो तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग है, एज अ मैनेजर अप्लाई करोगे तो उसकी क्वालिफिकेशन अलग है। तो ये आपके नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा लगेगा तीनों में, किसमें कितना पैसा लगना है चाहिए। अब बिजनेस में जितना बड़ा आपका बिजनेस उतना ज़्यादा आपका पैसा। और जिस टाइप का भी बिजनेस, मान लो
एक शॉप है हार्डवेयर की, बहुत बड़ी शॉप है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर मैं एक ज्वेलरी की बात करूँ तो उसकी छोटी शॉप में भी हार्डवेयर से ज़्यादा पैसा लगा होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर भी क्या है और आपका साइज़ भी क्या है बिज़नेस का। प्रोफेशन में ज़्यादा भी कैपिटल नहीं लगती, सिर्फ आपको एक ऑफिस बनाना पड़ता है, क्लिनिक बनाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि इन केस ऑफ डॉक्टर, उनकी जो मशीन्स आती हैं वो महंगी आती है, तो उसमें थोड़ा कैपिटल ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी बिजनेस के कंपैरिजन में कम ही होता है। और एम्प्लॉयमेंट में आपकी जीरो वो होती है इन्वेस्टमेंट। आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो आप तो पैसा लगाओगे नहीं, बल्कि आपको रिटर्न में पैसा मिलेगा। इसके बाद है रिस्क एलिमेंट, कि कितना किस में रिस्क है। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है, आपका पैसा डूबने के चांस होते हैं। आपने अकाउंट्स में वर्ड पढ़ा होगा डेप्टर्स, डेटर्स भी बोलते हैं। तो जब वो हमारा हो सकता है पैसा लेके भाग सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितना बड़ा आपका बिजनेस है, उतना ज़्यादा आपका पैसा डूबने का चांस है। प्रोफेशन में बिजनेस से लेस चांस होते हैं पैसा डूबेगा, क्योंकि बहुत रेयर ही होता है। ये लोग जो काम करते हैं वो पहले कैश लेते हैं फिर काम करते हैं। बिजनेस में तो हम उधार में भी काम करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कोई लॉस नहीं होता, आपकी सैलरी है टाइम पे आती है। अगर सैलरी नहीं आती तो आप केस भी कर देते हो कंपनी में जहाँ भी काम कर रहे हो, तो इसमें जीरो आपका रिस्क होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिवार्ड और रिटर्न, कि बदले अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो आपको बदले में क्या मिलता है। ठीक है, तो बिजनेस में आपका लिखा हुआ है जो मिलता है उसे बोलते हैं हम प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अगर मैं आज 1 लाख रुपए लगा दूँ किसी बिजनेस में, तो मैक्सिमम मैं उससे 1 लाख रुपए ही कमाऊँगा। और वहीं एक बंदा 10 करोड़ लगा के बैठा, तो ऑफकोर्स उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा, लेकिन उसका रिस्क भी उतना ज़्यादा। अगर उसका बिजनेस डूबेगा तो उसका 10 करोड़ का नुकसान है, वहीं मेरा बिजनेस डूबेगा तो मेरे को मैक्सिमम 1 लाख रुपए का नुकसान है। प्रोफेशन में जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं फीस। कहते हैं ना, एडवोकेट की फ़ीस कितनी है, सीए की फ़ीस कितनी है, डॉक्टर की फ़ीस कितनी है। और एम्प्लॉयमेंट में जो मिलता है वो हम पहले ही देख चुके हैं, सैलरी या वेजेस उसे बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेन पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। और किसी चीज़ के लिए तो आप समाज सेवा करने के लिए तो बिजनेस कर नहीं रहे। इसका होता है प्रॉफिट तो कमाना ही है, मेन इनका काम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना। ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं आपको, और इसमें है अपने इनकम कमाना, कि अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके। एम्प्लॉयमेंट वाले जो होते हैं मोस्टली उनकी सैलरी कम ही होती है, तो मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के कंपैरिजन में, तो ये बेसिकली अपना जो बेसिक नीड है वही पूरी कर पाते हैं। देन लास्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद वैसे एक पॉइंट और भी है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पे स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है, देखो आज मान लो मेरी बिजनेस की शॉप है, मेरे को कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया, तो वहाँ पे मेरा कोई ब्रदर, मेरा फादर या कोई और रिलेटिव भी बैठ सकता है। वो 1 महीने 2 महीने तक भी उस बिज़नेस को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने बिज़नेस को किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं ना, आज मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, कल मेरा भाई आ गया कह रहा है आज मैं इलाज करूँगा, हट जा आज मैं सर्जरी करूँगा, आज मेरा दिल है। तो ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन में हम इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिसके पास डिग्री है वही काम कर सकता है, दूसरा पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं होता। जिसको जॉब अपॉइंट हुई है, जिस बंदे के पास क्वालिफिकेशन है, जिसके नाम पे वो सर्टिफिकेट है अपॉइंटमेंट का, वही बंदा जॉब पे आएगा। ये तो है नहीं कि मेरा दोस्त की जॉब लगी और उसकी जगह मैं जाना स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसा भी नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। देन लास्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है बच्चों? जैसे हमें बचपन में सिखाए जाते हैं एथिकल्स और मोरल्स, तो ऐसे ही कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि बिजनेस को भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशन को भी कुछ होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ सिखाया जाता है। तो बिज़नेस में कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। इनको लगता है कि हाँ हमें ये सामान बेचने में प्रॉफिट है, इस रेट पे बेचने में प्रॉफिट है, तो ये वो रेट बेचते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोरोना में, इनको लगा कि 10 रुपये वाला सैनिटाइज़र 100 रुपये में बेचना है तो 100 रुपये में बेचा, 10 रुपये वाला मास्क 500 में बेचना है, 300 में बेचना है तो उतने में बेचा। ये बिजनेसमैन सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, इनको कोई एथिकल या मोरल रूल्स नहीं होते इनके। लेकिन प्रोफेशनल के लिए जो इनकी एक एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन क्या होता है आपने कई बार देखा होगा, गाड़ियों में कार के पीछे कहीं सीए लगा होता है, कईयों में डॉक्टर्स के लिए वो साइन बना होता है डॉक्टर्स का अजीब सा, और एडवोकेट में भी बार काउंसिल वगैरह लिखा होता है।
तो ये इनकी एसोसिएशन है, एक तरह से ये इनकी इंस्टीट्यूट है जो इनके पेपर अपॉइंट करवाते हैं, जहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है सारे प्रोफेशनल को, जो इनको डिग्री देंगे, जो इनका स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं कि आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, इनके एग्ज़ाम लेते हैं। तो उन्होंने हर प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करे हुए हैं कि एक एडवोकेट को ये बोला जाता है कि आपने देश के कानून को, देश के रूल को मानना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना। ऐसे ही एक सीए को बोला जाता है कि आपने ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स बनाने हैं, सही अकाउंट्स बनाने हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर को एडवाइस की जाती है कि आप किसी पेशेंट को मना नहीं कर सकते। तो उनके लिए, प्रोफेशनल के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, बिजनेस के लिए नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में आ जाएं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कंपनी में वो काम कर रहा है उसी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन उसके एथिकल रूल बन जाते हैं। अगर कंपनी ने कहा 7 बजे आना है, सबसे आपने रिस्पेक्ट से बात करनी है, सबको इक्वल समझना है, तो वो आपके लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। ठीक है, ये था इनका डिफरेंस। इसमें पूछ सकता है, अब आपको पता है आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू में आएगा, तो कोई भी पॉइंट उठा के पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक तो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये 3 टॉपिक करेंगे, कम से कम 3 वीडियो में ये फर्स्ट चैप्टर जाएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर करेंगे जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और सबसे बड़ा चैप्टर है, उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो इसको रिवाइज़ करो। अगर आपको कोई डाउट आता है, चाहे आप कोई सी बुक से भी पढ़ रहे हो, प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।